बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम म्यूटेशन को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन होता है कोई भी चेंज आ जाना, किसी भी किस्म का चेंज आ जाना। जब हम डीएनए बना रहे होते हैं या फिर हम डीएनए से आरएनए बना रहे होते हैं या आरएनए से आगे प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो उसमें किसी भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड के ऊपर किसी भी चेंजिंग का हो जाना या किसी भी न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो जाना या किसी भी बेस का चेंज हो जाना, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, हमारे पास म्यूटेशन कहलाता है। तो वो जो होती है ना चेंजिंग इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस, इट इज़ बेसिकली नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। यानी किसी भी एक अगर हम न्यूक्लियोटाइड बेस की बात करें ना, उसकी चेंजिंग को हम क्या करेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। और यहाँ पे ना हमारे पास जो है ना इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं 5 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। एक है साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, स्प्लाइसिंग म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आज हम इन तीनों के बारे में, इन पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन वाइज देखते हैं। सबसे पहले साइलेंट म्यूटेशन है। तो साइलेंट म्यूटेशन में अब बेसिकली क्या क्या चेंजिंग है जो साइलेंट म्यूटेशन में हो रही होती हैं। द कोडोन कंटेनिंग द बेस कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बेस के अंदर चेंज आ जाता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड है, एक बेस है, न्यूक्लियोटाइड है, एक कोडोन है, उसके अंदर चेंजिंग आनी है। लेकिन जो नया कोडोन बनेगा ना, वो कोड करेगा किसको, सेम अमाइनो एसिड को। यानी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिस तरह से UCA है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, UCU में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टिल कोडोन फॉर सीरीन। अब हमारे पास यहाँ पे जो UCA है ना, दैट कोड फॉर सीरीन, ये एक ऐसा कोडोन है जो कि सीरीन अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है। मतलब UCA किसको कोड कर रहा होता है, सीरीन को, ठीक है। लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं, थर्ड बेस के ऊपर चेंजिंग आती है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट बेस है, ये सेकंड बेस है, ये थर्ड बेस है, तो थर्ड बेस के ऊपर चेंज आया। U और C तो सेम थे, U और C सेम है, ठीक है। A की जगह क्या बन गया, U बन गया। तो थर्ड बेस को हमने चेंज कर दिया। अगर हम थर्ड बेस को चेंज कर भी देते हैं तो साइलेंट म्यूटेशन वाज दैट कि ये कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड सीरीन। मतलब UCA पहले भी सीरीन को कोड कर रहा था और आफ्टर म्यूटेशन UCU वो भी किसको ही कोड कर रहा होगा, अमाइनो एसिड सीरीन को ही कोड करेगा, सेम अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड चेंज नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं मिससेंस में। मिससेंस में हमारे पास क्या हो रहा है, मिससेंस में द कोडोन हैव बेस कोड फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। यहाँ पे क्या था, सेम अमाइनो एसिड था, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, अमाइनो एसिड ही चेंज हो जाएगा। हम एग्जांपल देखते हैं, UCA है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CCA में कन्वर्ट होता है। तो UCA जो है वो कोड कर रहा है सीरीन को, हमें ये बात पता है। और यहाँ पे अब देखिए कहाँ पे चेंजिंग आ रही है, C और A तो सेम है, C और A वो सेम, फर्स्ट बेस जो है वो चेंज हो रही है, फर्स्ट बेस चेंज हो रही है, यानी फर्स्ट बेस के ऊपर म्यूटेशन हो रही है, कोई चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो अब ये UCA तो कोड कर रहा है सीरीन को, लेकिन जब उसके अंदर चेंजिंग आएगी CCA वो किसको कोड करेगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड को। डिफरेंट अमाइनो एसिड वाज प्रोलीन। मतलब जब UAA किस में कन्वर्ट होगा, UCA कन्वर्ट होगा CCA में। यहाँ पे सॉरी मैंने मिस्टेकनली जो है वो A लिख दिया है, यहाँ पे UCA है, ठीक है। जब UCA कन्वर्ट होगा CCA में तो वो किसको कोड करेगा, प्रोलीन को कोड करेगा। ये जो है ये वाला अमाइनो एसिड सीरीन को कोड कर रहा है, लेकिन जो ये वाला अमाइनो एसिड है ये प्रोलीन को कोड करेगा। यहाँ पे क्या आएगा, UCA है बेसिकली, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे जो सीरीन है वो मतलब सीरीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगी किसमें, किसके अंदर, प्रोलीन के अंदर। यहाँ पे तो सीरीन ही रहा था ना, क्योंकि कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोड फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड डिफरेंट है तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन की। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि द कोडोन हैज़ चेंज बेस इन अ टर्मिनेशन कोडोन। अब देखें जो मतलब कोडोन चेंज हो रहा है ना, यानी जहाँ पे म्यूटेशन हो रही है, दैट चेंज्ड बेस इज़ अ टर्मिनेशन कोडोन। वहाँ पे क्या होगा, एक टर्मिनेशन कोडोन आ जाएगा। जाहिर बात है जब टर्मिनेशन कोडोन आ जाएगा तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी। जब ट्रांसलेशन ही नहीं होगी तो जाहिर बात है प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। अब टर्मिनेशन कोडोन जैसे कि UCA था जो कि कोड कर रहा है सीरीन को, हमें पता है। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे सेकंड बेस के ऊपर चेंजिंग आ रही है, सेकंड बेस म्यूटेशन हो रही है या फिर सेकंड बेस के ऊपर चेंजिंग आ रही है। U और A सेम रहेंगे और U यहाँ पे जो दरमियान वाला है ना A, मतलब यहाँ पे जो दरमियान में C था तो C कन्वर्ट हो जाएगा A के अंदर, तो सेकंड बेस चेंज हो रहा है, यानी सेकंड बेस के ऊपर म्यूटेशन हो रही है। अब वो क्या कहता है, स्टॉप कोडोन। अब ये जो है ना UAA दैट इज स्टॉप कोडोन, ठीक है। वो कह रहा है ना
टर्मिनेशन कोडोन, द बेस इज़ द टर्मिनेशन कोडोन। अब ये क्या है, ये एक टर्मिनेशन कोडोन है। स्टॉप कोडोन्स देख लेते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, UAA होता है, UAG होता है और UGA होता है। जहाँ पे भी ये तीनों आ जाएंगे ना स्टॉप कोडोन्स, वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी, जो भी प्रोसेस होगा वो कम हो जाएगा। अब ज़ाहिरी बात है, अब देखिए टर्मिनेशन कोडोन आ गया है, वो बन गया, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगी, यानी प्रोटीन, मतलब ज़ाहिरी बात है जहाँ पे स्टॉप कोडोन है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी ट्रांसलेशन, तो प्रोटीन जो है वो छोटी प्रोटीन बनेगी, शॉर्ट प्रोटीन बनेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉल्स प्रोटीन बनेगी, या फिर शॉर्ट एंड प्रोटीन, छोटी प्रोटीन बनेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्प्लाइसिंग म्यूटेशन। द फोर्थ वन इज स्प्लाइसिंग म्यूटेशन। स्प्लाइसिंग म्यूटेशन में क्या क्या हो रहा होता है, म्यूटेशन एट स्प्लाइस साइट। हमने लास्ट टाइम मैंने आपके साथ स्प्लाइसिंग का पूरा टॉपिक शेयर किया था, ठीक है, वो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो स्प्लाइस साइट होती है बेसिकली वहीं पे म्यूटेशन आ जाती है, वहीं पे कोई ना कोई बेस चेंज हो जाता है, कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड जो है चेंज हो जाता है, या कोई ना कोई अल्ट्रेशन आ जाती है। तो स्प्लाइस साइट पे अल्ट्रेशन आने की वजह से क्या होगा, म्यूटेशन होगी, और अल्टर द इंट्रोन रिमूव्ड फ्रॉम द प्री mRNA। अब जो प्री मैसेंजर RNA है ना, उसमें से हमने क्या रिमूव, जाहिर बात है प्री mRNA में दोनों चीज़ें होती हैं, इंट्रोन्स भी होंगे और एक्सोन्स भी होंगे। तो ये क्या करते हैं, इंट्रोन्स को क्योंकि हमने रिमूव करना होता है और एक्सोन्स को हमने आगे से लाइन अप करना होता है, दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जब इंट्रॉन रिमूव होंगी ना, तो जब इंट्रॉन रिमूव हो रही होती है तो इन अ फॉर्म ऑफ लैरिएट रिमूव हो रही होती है, यहाँ पे क्या होगा, उसी के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, जो इंट्रॉन रिमूव हो रही है उसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी, और वो अच्छे से नहीं जो है वो सेपरेट आउट हो सकेगी। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसिंग अ फॉल्स एंड एबरेंट प्रोटीन, और क्या बनेगा, एक फॉल्स प्रोटीन बनेगी या एबरेंट प्रोटीन, यानी आप कह सकते हैं कि शॉर्ट एंड प्रोटीन, आप कह लें कि एबरेंट या फॉल्स प्रोटीन, मतलब प्रोटीन ठीक से नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में। अब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बेसिकली क्या है, एक मस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि स्प्लाइस साइट म्यूटेशन होती है और अल्ट्रेशन हो जाती है, मतलब इंट्रोन्स रिमूव सही से नहीं होते, एक्सोन्स सही से लाइनअप नहीं होते, तो इस बेसिकली इसके एग्जांपल में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होती है। अब थर्ड वाली जो है ना, दैट इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में इफ़ 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर एडिड और डिलीटेड, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड, एक या दो न्यूक्लियोटाइड्स को हम ऐड भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं, या फिर हम ऐड करेंगे या फिर हम डिलीट करेंगे, दोनों में से एक बात ही होगी ना, या तो वो ऐड हो रहे होंगे या तो वो डिलीट हो रहे होंगे, टू द कोडिंग रीजन ऑफ द मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA के कोडिंग रीजन में नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं, कोडिंग रीजन्स भी होते हैं। एक्सोन्स आर द कोडिंग रीजन और इंट्रोन्स आर द नॉन कोडिंग रीजन। तो कोडिंग रीजन के अंदर एक या दो न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड होना या फिर डिलीट होना मैसेंजर RNA के अंदर, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इससे होता क्या है, अल्टरिंग द रीडिंग फ्रेम, पूरे का पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है। जो रीडिंग फ्रेम होता है ना, जिसके ऊपर हम कोडोन्स को रीड आउट कर रहे होते हैं, पूरे का पूरा फ्रेम जो है वो आल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, और क्या बनता है, एक शॉर्ट प्रोटीन बनती है, या फिर एबरेंट प्रोटीन बनती है, या फिर फॉल्स प्रोटीन बनती है, प्रोटीन ठीक से नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हो रहा होता है, दैट वाज अ डिजीज। इसमें अब 3 न्यूक्लियोटाइड्स की डिलीशन हो रही होती है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो डिलीट हो रहे होते हैं। जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स डिलीट होंगे तो जाहिर बात है कि क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी, पूरे का पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, रीडिंग फ्रेम जो है वो पूरे का पूरा अल्टर कर जाएगा। दैट इज़ बेसिकली नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन, जो कि हमने 5 डिस्कस की, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, स्प्लाइसिंग म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एंड इट्स ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन. So stay tuned and subscribe my channel.